Hello students, class 9 students are welcome in this video. Students, in this video I am going to explain about the centers of a triangle. You should know कि different centers are there in a triangle also, not only in a circle. तो बेसिकली 4 टाइप ऑफ सेंटर्स आर देयर इन अ ट्रायंगल. फर्स्ट, सेंट्रॉइड. तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिफाइन and you have to also write all the definitions with figure, and if any properties related to center are there, that also you have to explain. तो सेंटर का डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे. अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, a point of concurrence of medians of a triangle is known as centroid. तो सपोज करो कि एक ट्रायंगल है, मीडियन जो होता है, मीडियन, व्हाट इज मीडियन? तो मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन from a vertex and meets to the opposite side, the midpoint of opposite side. So in another word we can say कि a line segment joining the vertex to the midpoint of its opposite side is called median. And centroid क्या होता है? तो a point of concurrence of medians of a triangle is called centroid. अब देखिए, वो पॉइंट जहाँ पर ट्रायंगल के तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हों, ये हुआ मीडियन. ये सपोज करो कि ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ और यहाँ है ओ. तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस एंड दे ऑल पास थ्रू पॉइंट ओ, मीन्स देयर कॉमन पॉइंट इज ओ. तो दिस ओ इज नोन एज सेंट्रॉइड. अब प्रॉपर्टी इसका देखिए, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. तो ये क्या कहता है कि ये देखिए, ए ओ ओ डी, बी ओ ओ ई, सी ओ ओ एफ, ए ओ इज टू ओ डी इक्वल टू बी ओ इज टू ओ ई इक्वल टू सी ओ इज टू ओ एफ इक्वल टू 2:1. ये ध्यान रखेंगे, इसका बड़ा यूज है. सेकेंड सेंटर इज ऑर्थो सेंटर, ओ आर टी एच ओ सी ई एन टी आर ई, ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर इज डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑफ concurrence of altitudes of a triangle. As you know कि in a triangle 3 sides are there, 3 sides, 3 angles
then 3 medians can be drawn, 3 altitudes, 3 angle bisectors can be drawn. तो ऑर्थोसेंटर इज अ पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स, यानी जहाँ पर जिस पॉइंट से ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड पास करते हों और कॉमन पॉइंट ऑफ द 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये देखिए, ये मान लीजिए ये अल्टीट्यूड है, ये अल्टीट्यूड है, तो थर्ड अल्टीट्यूड मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट ओनली। तो मान लो ये D है, ये E है, ये F है एंड ये पॉइंट O है। तो ये तीनों अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हों वही है ऑर्थोसेंटर, इसको कहते हैं ऑर्थोसेंटर। तो अ पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। अब प्रॉपर्टी देखिए, इसका नियत स्थान कहाँ कहाँ होता है। तो इन अ राइट ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड, तो ऑर्थोसेंटर लाई at the vertex of right angle. In a right triangle, orthocenter lie at the vertex of right angle. इसी यही वर्टेक्स पर ही ऑर्थोसेंटर होता है, इसी को हम ऑर्थोसेंटर भी कह सकते हैं। सेकेंड, इन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड, एक एंगल उसका 90 डिग्री से अधिक हो, तो in this situation ऑर्थोसेंटर लाई आउटसाइड द ट्रायंगल। अब होता क्या है कि अल्टीट्यूड जो ड्रॉ करते हैं वो बाहर जाने लगता है, बाहर जाने लगता है। यहाँ से मान लो कि ये अल्टीट्यूड ड्रॉ किए, यहाँ आया, और इसका अल्टीट्यूड जो ड्रॉ किए वो यहाँ अपोजिट साइड पर जाएगा। अब ये अल्टीट्यूड मान लो कि यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर हुआ, और ये अल्टीट्यूड जो हुआ ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये यहाँ परपेंडिकुलर, तो इसको भी इधर में आगे बढ़ाएंगे तो इसी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर देगा। तो ये ऑर्थोसेंटर हुआ। तो आपको याद क्या रखना है कि इन राइट ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर लाइज एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, एंड इन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर लाइज outside the triangle. So students, I hope you must understand. थर्ड सेंटर, तो सर्कम सेंटर, थर्ड सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर को डिफाइन कैसे करेंगे। द अ पॉइंट ऑफ कंकरेंस of perpendicular bisectors of the sides of a